समय था। हवा में अजीब सी सर्दी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रामू एक साधारण किसान अपने गांव के बाहर की झोपड़ी में अकेला रह रहा था। गांव में किसी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह रात के वक्त जंगल की ओर ना जाए, लेकिन रामू ने इन बातों को हमेशा अंधविश्वास माना। उस रात रामू अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था। अचानक उसे झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीरे धीरे उसका नाम पुकारा हो, रामू रामू। रामू ने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन फिर वह आवाज और पास आती गई। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे झोपड़ी का दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कुछ अजीब उसके आसपास ही था। वह थोड़ा डरते हुए झोपड़ी से बाहर निकला और झाड़ियों की ओर बढ़ा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ रही थी। रामू के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? तभी वह परछाई रुक गई और एकदम ठंडी हवा के साथ एक काली आकृति रामू के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रामू के गले से आवाज नहीं निकल पाई, वह जड़ होकर खड़ा रह गया। उस आकृति ने अपनी ठंडी और धुंधली आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन तुमने सुनी नहीं। अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रामू ने अचानक महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंसने लगे हैं। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। धीरे धीरे वह आकृति और करीब आने लगी, और फिर रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी चीखें अब हवाओं में गुम हो चुकी थीं। सुबह होते ही गांव वालों ने रामू की झोपड़ी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वहां रामू का कोई अता पता नहीं था। केवल झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन पर खरोंचे मारी हों। और तब से जब भी रात होती है, गांव के लोग रामू का नाम हवा में गूंजते हुए सुनते हैं, रा, मू, रा। ये कहानी आपको कैसी लगी?